हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि हम सब 100K का माइलस्टोन क्रॉस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चलिए आगे की कहानी पे नजर डालते हैं। 吉岡さん、また私を一人にする。 ओजावा यूरी से कहता है कि मैं ये बातें नहीं सुन सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। जब वो जा रहा होता है तो यूरी उसके पीछे जाती है, पर तभी वो स्लिप होती है जिस वजह से वो बोर्ड से टकरा जाती है। वो नीचे गिर पड़ती है। जिस बोर्ड से वो टकराई थी अब वो उसके ऊपर गिरने वाला है, पर सही टाइम पे ओजावा आके उसे सेव करता है। यूरी थोड़ी इंजर्ड होती है। ओजावा उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। वो उससे कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ। सुनो यूरी, अब मैं जान चुका हूँ कि मैं सारी जिंदगी ऐसे नहीं जी सकता हूँ। ये सुन के यूरी को मिंजू की बात याद आती है। तब उसने कहा था कि ओजावा मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, तुम उसे बचा सकती हो। याद करने के बाद यूरी उससे कहती है कि तुम तो अमेजिंग हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ओजावा यूरी के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। यूरी उसका हाथ थामती है। नाइट फेस्टिवल भी शुरू हो जाता है। जब दोनों क्लास की तरफ जा रहे होते हैं तो तभी काओरी वहीं आती है। वो ओजावा से मिलती है। दोनों के बीच क्या बात हुई थी ये हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं। नेक्स्ट डे ओजावा स्कूल नहीं आता, जिसके बाद यूरी थोड़ी परेशान होती है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जो ओजावा स्कूल से एब्सेंट हुआ है। वो सोचती है कि क्या ओजावा ठीक होगा, क्या मुझे जाके उससे मिलना चाहिए। स्कूल के बाद यूरी जाती है उसके घर। वहाँ पे वो उसके ब्रदर से मिलती है। वो उसे प्रिंट आउट नोट्स देती है जो आज टीचर ने पढ़ाया होता है। जब यूरी वापस जा रही होती है तो तभी वो काओरी को वहीं देखती है जो ओजावा के घर के अंदर पहले से मौजूद होती है। उसे वहाँ पे देख यूरी सोचती है कि ये यहाँ पे क्यों है। काओरी आके उससे मिलती है। दूसरी तरफ रूम में मौजूद ओजावा को उसका छोटा ब्रदर आके बताता है कि भैया यूरी यहाँ पे आई हुई है। ये सुन के ओजावा थोड़ा नर्वस होता है। वो फौरन से डब्बा सर पे पहन लेता है। भाई उससे कहता है कि मैंने उसे कहा है कि तुम यहाँ पे नहीं हो। दूसरी तरफ काओरी यूरी को बताती है कि वो ओजावा की बचपन की दोस्त है। ओजावा का ब्रदर आके यूरी से कहता है कि भाई को शायद देर हो जाए, वो हॉस्पिटल में है, वहाँ पे बहुत रश है। ये सुन के यूरी कहती है कि मुझे अब चलना चाहिए। जब वो जा रही होती है तो काओरी उसे कहती है कि ओजावा की मॉम देर से आएगी, क्या हम दोनों साथ मिलके ओजावा के लिए लंच बनाएं? इसी बहाने हम एक दूसरे को जान लेंगे। उसके बाद दोनों खाना बनाने में लग जाती हैं। काओरी यूरी को ओजावा के बचपन के बारे में बताती है। दूसरी तरफ ब्रदर ओजावा के पास जाके उसे कहता है कि भैया तुम्हारी दोनों गर्लफ्रेंड्स के बीच कुकिंग कंपटीशन चल रहा है। दोनों खतरनाक मूड में लग रही हैं, खाना बना के फिर जाएंगी। मेरी पहली कोशिश नाकाम हुई, पर रुके, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। ओजावा अपने भाई की बात सुन के फिर से नर्वस फील करने लगता है। यूरी काओरी दोनों एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ है। ओजावा दोनों की बातों को सुन रहा है। यूरी ओजावा के लिए स्पेशल कुकीज बनाती है जिसमें उसका फेस छपा हुआ है। जब काओरी वो देखती है तो कहती है कि बस कर दो, ओजावा मुश्किल में है, इसी वजह से उसने पेपर बैग पहन रखा है, तुम उसका मजाक मत उड़ाओ। ओजावा ये बात सुन रहा होता है। काओरी की बात सुन के यूरी थोड़ी परेशान होती है, पर काओरी उसे कहती है कि सॉरी, मैं ज़्यादा बोल गई। एक बात तुम मुझे बताओ, क्या तुम ओजावा को लाइक करती हो? वो कहती है कि हाँ, वो हमेशा से मेरी मदद करता आया है। जब मैं बीमार थी तो उसने मुझे कॉल किया। उसकी ब्यूटीफुल वॉइस सुन के मैं ठीक हो गई। ये सुन के काओरी कहती है कि ओजावा बिल्कुल भी नहीं बदला, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। ओजावा नाइस पर्सन है, उसकी आवाज़ में जादू है, मैंने उसकी स्माइल देखी है, वो भी जेंटल है। जब यूरी ये बात सुनती है तो सैड होती है क्योंकि इस बात से उसे पता चलता है कि काओरी ओजावा के फेस को देख चुकी है।
वो उससे कहती है कि क्या वाकई तुमने उसकी स्माइल को देखा, ये तो अच्छी बात है। यूरी ये शॉकिंग बात सुन के सैड सी हो गई है। वो काओरी को गुड बाय बोल के वहाँ से जाने लगती है। ओजावा उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। जब वो उसके पीछे जाने लगता है तो तभी काओरी उसे कहती है कि तुम फिर से मुझे छोड़ के जा रहे हो। ये सुन के ओजावा रुक जाता है। दूसरी तरफ यूरी इमोशनल है। वो सोचती है कि ओजावा ने उसे अपना फेस दिखाया। वो लड़की उसके घर में रह रही है, उसके बचपन की फ्रेंड भी है। इसका क्या मतलब हुआ? यूरी खुद से कहती है कि मैं इतना क्यों रो रही हूँ, मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। दिल टूटने के बाद यूरी उदास रहने लगी है। चमची सबको बताती है कि यूरी आजकल बदली बदली सी लग रही है। उसका ध्यान कहीं और है, वो ख्यालों में खोई रहती है। जरूर उसे कोई बात परेशान कर रही है। चमचा कहता है कि क्या यूरी पहले भी ऐसी थी? चमची कहती है कि नहीं, पर नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि उसने हंसना तक छोड़ दिया है। मुझे पता चल गया है कि ये सब क्यों हो रहा है। इस लड़की की एंट्री के बाद यूरी परेशान रहने लगी है। वो लड़की ओजावा की चाइल्डहुड फ्रेंड है। खुशी की बात यह है कि काओरी के आने से बॉस को फायदा होगा। अभी भी बॉस के पास गोल्डन चांस है। पर दुख की बात यह है कि यूरी की तरह बॉस की हालत आजकल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो भी दुखी है। ये देखो, पहले बॉस कितने खुश होते थे पर लड़की की चक्कर ने उसे घन चक्कर बना दिया है। हमें कुछ करना होगा। दूसरी तरफ हम यूरी को सैड देखते हैं। कल रात जो हुआ उस वजह से ओजावा आज भी क्लास से एब्सेंट है। यूरी को ये बात भी परेशान कर रही है। वो ख्यालों में खोई होती है कि तभी ओजावा वहीं आता है। उसे देख यूरी नर्वस हो जाती है। वो उससे कहता है कि थैंक्स, जो कल तुम मेरे घर आई और तुमने मेरे लिए डिलीशियस खाना भी बनाया। ये सुन के यूरी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें वापस देख के मुझे खुशी हो रही है। ये कह के यूरी वहाँ से चली जाती है। मिंजू उससे पूछता है कि भाई क्या मसला है, हमें भी बताओ। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। कल रात यूरी के जाने के बाद काओरी ने ओजावा से कहा था कि मैं वो पल कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती थी, आज भी करती हूँ। ओजावा उसे कोई जवाब नहीं देता और वो खुद को रूम में लॉक कर देता है। प्रेजेंट में ओजावा मिंजू से कहता है कि मैं अब और भी ज़्यादा सैड और वीक हो गया हूँ, नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। जब यूरी क्लास में वापस आती है तो वो ओजावा से बात नहीं करती। काओरी की एंट्री ने ड्रामे को इंटरेस्टिंग बना दिया है। सेकंड लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक।